अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक खबर तो आप सभी तक पहुंच चुकी होगी कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। सुनने में तो यह नाकाबिल यकीन बात लगती है, लेकिन हकीकत यही है कि हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइलों से हमला किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ईरान को अचानक आखिर ऐसी भी क्या सूझी कि उससे पाकिस्तान पर हमला करना पड़ा। ईरान जो कि हमारा दोस्त मुल्क है, ना तो हमारा ईरान के साथ कोई झगड़ा था और ना ही उनके साथ किसी किस्म की कोई दुश्मनी थी, तो फिर आखिर ईरान ने पाकिस्तान के साथ ऐसी गैर मुनासिब हरकत क्यों की? ईरान ने ये हमला किस चीज से और किस जगह किया? क्या बदले में पाकिस्तान भी इसका जवाब दे चुका है? ये हमला जानबूझकर किया गया या इसके पीछे कोई साजिश थी? इन तमाम सवालों के जवाब आप जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला करने से पहले एक अटैक इसराइल पर भी किया था। ईरान ने इसराइल की प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया था, जबकि इसके अलावा भी ईरान पाकिस्तान पर हमला करने से पहले कई ममालिक के इलाकों को निशाना बना चुका है। याद रहे कि इस वक्त पूरे का पूरा खित्ता एक जंग की सूरत इख्तियार कर चुका है। जब से हमास, इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग चल रही थी, उसे देखकर एक बात तो साफ साफ नजर आ रही थी कि किसी भी वक्त अचानक से ईरान भी इस जंग में कूद पड़ेगा। जबकि हमें ये भी दिखाई दे रहा था कि कहीं न कहीं पाकिस्तान को भी जबरदस्ती इस जंग में धकेल दिया जाएगा, लेकिन किसी ने भी इस बात का तस्वर भी नहीं किया था कि ऐसे अचानक से पाकिस्तान का दोस्त मुल्क ईरान उस पर हमला कर देगा। जैसे ही ईरान की जानिब से ये हमला किया गया तो दुनिया की बेशुमार बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज ने इस खबर की तस्दीक कर दी कि वाकई ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है और इसमें कोई झूठ या शक वाली बात नहीं है। इसके अलावा ईरान के अपने न्यूज इदारों ने भी इस खबर को फैला दिया कि हमने पाकिस्तान पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ईरान ने पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसी भी क्या वजह बनी कि उन्हें अपने दोस्त मुल्क के खिलाफ ऐसा गैर मुनासिब कदम उठाना पड़ा? दरअसल इसकी वजह यह है कि ईरान को अक्सर पाकिस्तान से ये शिकायत रही कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का एरिया है, वहाँ से कई बार दहशतगर्दी के हमले ईरान के कई इलाकों पर होते आए हैं और इसी वजह से ईरान ने अपना बदला लेने के लिए पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके में पहली बार मिसाइलों से हमला किया है। आपको बताते चले कि ईरान पहले भी कई बार पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगाता रहा है कि वैसे तो पाकिस्तान खुद ईरान के खिलाफ किसी भी दहशतगर्द हमले में मुलविस नहीं है, लेकिन वो दहशतगर्द गिरोह जो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाकों में रहते हुए ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी के मंसूबे बनाकर हमले करते हैं, पाकिस्तान उनको नहीं रोकता, यानी कि पाकिस्तान उन दहशतगर्द गिरोह के खिलाफ एक्शन नहीं लेता। अब अगर देखा जाए तो ईरान का पाकिस्तान पर ऐसा इल्जाम लगाना सरासर गलत है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद कई अरसे से दहशतगर्दी की लिपेट में है और ईरान अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान कई बार कार्रवाइयां करके ऐसे दहशतगर्द ईरान को पकड़ कर दिए हैं जो ईरान के खिलाफ हमलों का मंसूबा बना रहे हैं, और पाकिस्तान ने कई बार ऐसे मंसूबे नाकाम बनाए हैं जो ईरान के लिए तबाही का बायस बन सकते थे। इसके अलावा ईरान पाकिस्तान पर एक और इल्जाम भी आयद करता है कि एक ऐसी दहशतगर्द जमात जो साल 2012 में बनाई गई थी, उस जमात का काम ईरान के अंदर जाकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करना था। तो ईरान कहता है कि वो दहशतगर्द जमात पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही थी, और अगर पाकिस्तान उन हमलों में मुलविस नहीं है तो फिर पाकिस्तान इन हमलों को रोकता क्यों नहीं है? जबकि हम आपको पहले भी इस बात की वजाहत दे चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा से ही ईरान का साथ देता आया है। जिस जिस जगह पाकिस्तान ईरान में हमले रोकने में उनकी मदद कर सकता था, हमेशा से ही करता आया है, और कई बार अपने दोस्त मुल्क को बड़ी तबाहियों से बचाने में पाकिस्तान का एक अहम किरदार रहा है। अब अगर ईरान वो वक्त भूल चुका है कि कुलभूषण यादव नामी दहशतगर्द जो पकड़ा गया था, वो ईरान से बलूचिस्तान के अंदर दाखिल होते हुए पाकिस्तान की फोर्स ने अपने शिकंजे में लिया था, अगर ईरान का ख्याल है कि वहाँ होने वाले हमलों में पाकिस्तान की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, तो फिर ईरान को कभी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ईरान की सरजमीन भी इस्तेमाल हुई है भारत के हाथों पाकिस्तान में हमले करने के लिए। आपको ये सब बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान की भी ईरान के साथ कई शिकायत हैं। अगर पाकिस्तान चाहता तो वो भी उन शिकायत का बदला लेने के लिए अपने दोस्त मुल्क पर हमला कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ईरान ने गलत फहमी का शिकार होकर और बगैर सोचे समझे अपने ही दोस्त मुल्क के खिलाफ
खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा लिया। ईरान की जानिब से ड्रोन से और मिसाइलों से जो हमला किया गया है वो कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक मजबूत तरीन हमला था। हालांकि इस हमले से पहले ईरान को ये जरूर सोचना चाहिए था कि वो बगैर किसी ठोस वजह के जिस मुल्क पर हमला करने जा रहा है उस मुल्क की फौज कोई गई गुजरी नहीं बल्कि दुनिया की 5वीं बड़ी और मजबूत तरीन फौज कहलाई जाती है। याद दिलाते चले कि ईरान अब जाकर मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर महारत हासिल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जो 2 दहाइयों पहले ही इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुका था। इसके अलावा शायद ईरान हमला करते वक्त ये बात भी भूल चुका था कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत रखने वाला भी मुल्क है। आपको एक और बात से आगाह करते चलें कि हमले के बाद ईरान के ऑफिशियल मीडिया पर इस खबर को नशर किया गया, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद इस खबर को उस मीडिया से हटा लिया गया। लेकिन चूंकि ये खबर कोई छोटी मोटी खबर नहीं थी, इसलिए चंद ही लम्हों में पूरी दुनिया में फैलती चली गई। पहले तो पाकिस्तानी अफवाज अपने दोस्त मुल्क की जानिब से ये कारनामा सरअंजाम देते हुए हैरत में पड़ गई, लेकिन फिर पाकिस्तानी फौज को भी ना चाहते हुए मजबूरन इसका जवाब देना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ईरान की किए जाने वाले इस हमले के बाद पाकिस्तान ने भी इसका बढ़ चढ़ कर जवाब दिया है और ईरानी हुकूमत को बता दिया है कि जैसे आपने किसी गलत फहमी का शिकार होकर अपने दोस्त मुल्क पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है, वैसे ही पाकिस्तान ने भी अपने दोस्त मुल्क पर कई शिकायत की बिना पर इस हमले का भरपूर जवाब दे दिया है। जैसे कि हाल ही में दोनों मुस्लिम ममालिक की तरफ से होने वाले इन हमलों में पहल ईरान की तरफ से हुई थी, इसीलिए कई दीगर मुस्लिम ममालिक ने ईरान के इस हमले की न सिर्फ भरपूर मजम्मत की है बल्कि ईरानी सदर को बाकायदा तुर्की और चाइना की जानिब से कॉल्स भी की गई हैं कि आप इस जंग को मजीद कुशीदगी की तरफ जाने से रोक लें, क्योंकि भारत और कई दुश्मन ममालिक इस पैदा होने वाली दुश्मनी और कुशीदगी से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा तैयब उर्दुगान ने भी ईरानी सदर से दरख्वास्त की है कि इस जंग को मजीद आगे बढ़ने से रोका जाए। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका भी शक किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से किए जाने वाले इस हमले में किसी न किसी मुल्क की साजिश जरूर है, क्योंकि ईरान अचानक से इतना बड़ा कदम वो भी अपने करीबी दोस्त मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठा सकता। जैसे कि इस वक्त बहुत से ममालिक जंगी सूरत हाल का शिकार हैं, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। तो इस सब में अगर इस वक्त कोई सुकून से बैठा हुआ था तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही था, और पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक ये हरगिज नहीं चाहते कि पाकिस्तान सुकून से बैठ सके। इसलिए कहा जा सकता है कि शायद ईरान के हाथों ये हमला जानबूझकर पाकिस्तान पर करवाया गया हो ताकि पाकिस्तान भी जल्द अज जल्द इस जंग में कूद पड़े, और जैसे दीगर ममालिक एक दूसरे पर हमले करने में मसरूफ हैं, वैसे ही पाकिस्तान भी इस काम में लग जाए और मुल्क का अमन सुकून बर्बाद होकर रह जाए। लेकिन बात फिर वहीं आकर रुकती है कि अगर किसी ने साजिश करने की कोशिश की भी थी तो कम से कम ईरान को खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था। लेकिन चूंकि अब दोनों ममालिक की तरफ से बढ़ चढ़ कर बदला ले लिया गया है, तो हमारी यही दुआ है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मजीद कुशीदगी पैदा ना हो और इन दोनों मुस्लिम ममालिक के बीच जितनी भी गलत फहमियाँ हैं वो सब जल्द अज जल्द दूर हो जाएं और ईरान पाकिस्तान दोस्ती और खुशहाली हमेशा कायम रह सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। खुदा हाफिज।